कभी कभी जीवन में ऐसा दौर आता है जब व्यक्ति को लगता है कि चाहे वह कितना भी प्रयास कर ले परिणाम उसके अनुसार नहीं मिल रहा। जैसे हर काम में थोड़ी देरी हो रही है, मन में बार बार निराशा आती है और परिस्थितियां बार बार परीक्षा ले रही हैं। कुंभ राशि वालों के लिए यह अनुभव अक्सर शनि की साढ़ेसाती के दौरान महसूस होता है और सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर यह कठिन समय कब खत्म होगा और कब जीवन फिर से सहज और संतुलित होने लगेगा। यह प्रश्न केवल समय जानने का नहीं बल्कि उस आशा का भी है जो व्यक्ति को आगे बढ़ने की शक्ति देती है, क्योंकि जब तक अंत दिखाई नहीं देता तब तक संघर्ष और भी भारी लगने लगता है। अब समझिए साढ़ेसाती का वास्तविक अर्थ। साढ़ेसाती केवल एक डराने वाला शब्द नहीं है बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शनि देव व्यक्ति को उसके कर्मों का गहरा अनुभव कराते हैं। यह समय लगभग 7.5 वर्षों का होता है और इसमें 3 चरण होते हैं। पहला चरण मानसिक दबाव और बदलाव लाता है। दूसरा चरण सबसे कठिन माना जाता है जिसमें व्यक्ति को सबसे ज्यादा संघर्ष और परीक्षा से गुजरना पड़ सकता है और तीसरा चरण धीरे धीरे राहत और समझ लेकर आता है। कुंभ राशि के लिए साढ़ेसाती का प्रभाव तब शुरू होता है जब शनि मकर राशि में प्रवेश करते हैं और यह समय कुंभ राशि वालों के लिए 2020 के आसपास शुरू हुआ माना जाता है। इसके बाद शनि कुंभ राशि में आए और फिर मीन राशि में प्रवेश करते हैं। ज्योतिष के अनुसार जब शनि मीन राशि में पूरी तरह स्थिर हो जाते हैं तब कुंभ राशि वालों की साढ़ेसाती समाप्त मानी जाती है। वर्तमान गणना के अनुसार 2025 के आसपास यह प्रभाव समाप्ति की ओर बढ़ता है और 2026 तक आते आते इसका असर काफी हद तक कम हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि अब वह कठिन समय धीरे धीरे पीछे छूट रहा है और जो अनुभव आपने इस दौरान सीखे हैं वही आगे आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनने वाले हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से साढ़ेसाती का उद्देश्य व्यक्ति को कमजोर बनाना नहीं बल्कि उसे मजबूत बनाना होता है। यह समय आपको यह सिखाता है कि धैर्य क्या होता है, अनुशासन क्या होता है और अपने कर्मों की जिम्मेदारी कैसे ली जाती है। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय खास इसलिए भी होता है क्योंकि वे स्वभाव से स्वतंत्र होते हैं और शनि उन्हें यह सिखाते हैं कि स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है। यदि इस समय आपने अपने कर्म को ईमानदारी से निभाया है, अपने अंदर धैर्य रखा है और कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी है, तो अब आने वाला समय आपके लिए धीरे धीरे राहत और स्थिरता लेकर आएगा। आपको महसूस होगा कि जो काम पहले रुक जाते थे अब वे आगे बढ़ने लगे हैं। मन में जो भारीपन था वह हल्का होने लगा है और जीवन में नई उम्मीद जागने लगी है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि साढ़ेसाती खत्म होने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ अपने आप बदल जाएगा, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अब आपको अपने अनुभवों का सही उपयोग करने का अवसर मिलेगा। यदि आप वही पुरानी गलतियां दोहराते हैं तो परिणाम भी वैसे ही रहेंगे, लेकिन यदि आपने इस समय से सीख ली है तो आगे का जीवन कहीं अधिक संतुलित और सफल हो सकता है। एक छोटा सा उपाय इस समय को और बेहतर बना सकता है। नियमित रूप से शनिवार के दिन शनि देव का स्मरण करें, अपने कर्म को ईमानदारी से करें और जरूरतमंद लोगों की सहायता करें, क्योंकि शनि सेवा और न्याय के देवता माने जाते हैं। जब आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो वही सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में भी लौटती है। याद रखिए, साढ़ेसाती का अंत केवल एक समय का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत होता है। यह वह क्षण होता है जब आप अपने पुराने अनुभवों को पीछे छोड़कर एक नई दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। इसलिए डरने के बजाय इस समय को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति साढ़ेसाती को समझ लेता है वह जीवन की किसी भी चुनौती से डरता नहीं बल्कि उसे अपने विकास का अवसर बना लेता है।